डोनाल्ड लू ने साइफर के जरिए अमरीकी साजिश का इल्जाम झूठ करार दे दिया। नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू का कांग्रेस कमेटी में बयान, कहा खुद पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद कह चुके साइफर का इल्ज़ाम झूठ है। साजिश के इल्ज़ाम की वजह से पिछले 2 साल के दौरान मुझे कत्ल की धमकियां दी गईं। आज़ादी राय अगर तशद्दुद और धमकियों तक चली जाए तो ये दुरुस्त नहीं। बानी PTI की हुकूमत गिराने में कोई किरदार नहीं। अमरीका पाकिस्तान की जमहूरी इख्तियार का एहतराम करता है, किसी खास हुकूमत की हमायत नहीं करते। अमरीका के खित्ते में बहुत से मफादात हैं। डोनाल्ड लू का 8 फरवरी के इलेक्शन में बेज़ाब्तियों का एतराफ़। इलेक्शन के दौरान मुदाखलत या धोखाधड़ी के दावों की छानबीन का मुतालबा। कहा पुरअमन इज्तिमा की आज़ादियों पर गैर ज़रूरी पाबंदी को नोट किया। इंतखाबी अमले में काम करने वाली खवातीन को हरासा किया गया। इलेक्शन मुहिम के दौरान तशद्दुद की मज़म्मत करते हैं। कमेटी ने सवाल किया कि क्या आप पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर यकीन रखते हैं। डोनाल्ड लू ने कहा अदालती निज़ाम पर यकीन करना पाकिस्तानी अवाम का काम है। सवाल हुआ कि क्या आपको पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है। डोनाल्ड लू ने कहा इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। Your response is so good because it's so clear that you're correct, and we appreciate so much. You make a difference, so God bless you. Thank you. The chair notes a disturbance of the committee proceedings. The room will be in order. साइफर से मुताल्लिक डोनाल्ड लू के बयान पर झूठ झूठ के नारे। 5 शुरका कैदी नंबर 804 को रिहा करो का मुतालबा करते रहे। रुकने ऐवान नुमाइंदगान के कहने पर शोर शराबा करने वालों को कांग्रेस कमेटी के इजलास से बाहर निकाल दिया गया। सरहद पार से जो दहशतगर्दी हो रही है, मजीद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सरहदें दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन है। IMF के साथ आइंदा भी हमें एक नए प्रोग्राम की जरूरत है। खुशी के साथ नहीं, बामरे मजबूरी कि हमने अपनी जो माशी जो फाउंडेशन है उसको हमने पांव पे खड़ा करना है और कर्जों से जान छुड़ानी है। वज़ीर-ए-आज़म की सरहद पार दहशतगर्दी पर सख्त वार्निंग। वफाकी काबीना से खिताब में कहा हमारी सरहदें दहशतगर्दी के लिए रेड लाइन हैं। सरहद पार से दहशतगर्दी मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बढ़ते कर्जों से भी तंग। बोले IMF के पास खुशी से नहीं जा रहे। मईशत को पांव पर खड़ा करके कर्जों से जान छुड़ानी है। कोशिश होगी कम से कम कर्जे लें। FPR को 100% डिजिटलाइज करने का फैसला कर लिया। 2400 अरब रुपए महसूलात के मुकदमे ट्राइब्यूनल्स में फंसे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मेरिट पर जल्द अज जल्द फैसला कराएं। मुल्क से बिजली और गैस चोरी का मुकम्मल खात्मा करना होगा। IMF ने हाँ कर दी। पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलने की राह हमवार। आलमी मालियाती फंड से स्टाफ लेवल मुआहदा तय। IMF की पाकिस्तान के मौशी इक़दामात की भी तारीफ। कहा शराइत पर सख्ती से अमल दरामद किया गया। पहले जायजे के बाद के महीनों में पाकिस्तान की मौशी और माली हालत बेहतर हुई। पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम में से 1 अरब 90 करोड़ डॉलर सब ही मिल चुके। आलामिया के मुताबिक मुआहदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत। रकम मिलते ही 3 अरब डॉलर का स्टैंड बाय अरेंजमेंट खत्म हो जाएगा। शहबाज एंड कंपनी का तनख्वाह को शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म समेत काबीना अरकान रज़ाकाराना तौर पर तनख्वाहें मरात न लेने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बैठक। फैसला हुकूमती सतह पर कफ़ायत शुआरी की तरवीज के तनाजुर में किया गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF स्टाफ लेवल मुआहदे पर तफसीली ब्रीफिंग दी। बताया कि आलमी मालियाती फ़ंड के साथ मुआहदे से मुल्की मईशत में बेहतरी आएगी। सरमायाकारों के एतमाद में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है। PIA निजकारी के लिए अहम पेशरफ्त। काबीना ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस होल्डिंग कंपनी तश्कील देने की मंजूरी दे दी। अड्याला के मकीन की सियासी पेशगोइयां। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा मजीद 5-6 माह जेल में रहूंगा, इसके बाद हुकूमत खत्म हो जाएगी। यह हुकूमत
ज्यादा चलेगी नहीं। पीटीआई को क्रश करने के लिए मुझे 1 हफ्ते में 3 सजाएं दी गई, लेकिन प्लान फेल हो गया। हमारे और फौज में इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश हो रही है। इलेक्शन झूठ पर मबनी हुए, जिसने सब कुछ एक्सपोज कर दिया। सब कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए। 23 मार्च के जलसे से शेख रशीद, मौलाना फजल रहमान को भी दावत देंगे। मजीद कहा, हसन नवाज ने इंग्लैंड में 9 अरब का घर 18 अरब में बेचा। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने मशकूक ट्रांजैक्शन पकड़ी। शरीफ फंस चुके, इंतजार कर रहा हूं नवाज शरीफ कब लंदन भागेगा। 9 मई हमें गद्दार साबित करने के लिए प्लान किया गया। आरिफ अलवी से कोई नाराजी नहीं। बानी तहरीक इंसाफ की कानूनी महाज पर एक और कामयाबी। साबिक वज़ीर आज़म और शाह महमूद कुरैशी को अदालतों से रिलीफ। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ का केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने थाना बाराकोह में दर्ज 2 मुकदमात में बरी कर दिया। शेख रशीद, सैफुल्ला न्याजी, आमिर महमूद कयानी, परवेज खटक, शीरी मजारी, फैसल जावेद समेत 11 मुलजिम भी बरी। क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वज़ीर आज़म को गद्दार मान लें? क्या रैली निकालना या सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म है? 9 मई केसेस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। नाकस तफ्तीश पर पुलिस और प्रोसिक्यूशन की सख्त सरजनिश। कहा, पिंडी के वाक़े का गवाह लाहौर से पेश किया गया। खुदा का खौफ करें, ये किस तरफ जा रहे हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर और कोयटा कचहरी में दहशतगर्दी हुई थी। रैलियां निकालना कहां से दहशतगर्दी हो गई? सबको बंद कर देने से क्या हासिल होगा? वैसे भी 1 साल गुजर चुका। हम कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानी की कदर करते हैं, मगर निज़ाम को चलने दें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, मुलजिमों के खिलाफ पुलिस बयानात के अलावा कोई सबूत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मुलजिमों की जमानत मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ज़रई अराजी को कमर्शियल में बदलने पर शदीद बरहम। बहरिया टाउन और डीएचए के खिलाफ सख्त रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, इस मामले में 3 मरकजी किरदार हैं। साबिक आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ, साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही, बहरिया टाउन और जाहिद रफीक, यही पाकिस्तान के असल मालिक हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, डीएचए की कानूनी हैसियत क्या है? वकील ने बताया, अथॉरिटी शहदा के वर्सा और जंग में जख्मी होने वालों को प्लॉट्स देती है। चीफ जस्टिस ने कहा, ये शहदा के नाम के पीछे छुपकर धंधा चला रहे हैं। पैसे कमाने हैं तो कमाएं, लेकिन शहीदों के नाम पर मत कमाएं। चीफ जस्टिस ने कहा, बहरिया टाउन का तो पूछे ही मत, वो तो पाकिस्तान चला रहे हैं। रियासत भी उनके साथ खड़ी है। उनको धंधा नहीं कहते तो क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने मुस्ताफी नहीं बरतरफ। मज़ाहिर नकवी के इस्तीफे का नोटिफिकेशन वापस। बरतरफी का हुक्मनामा जारी। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कहा गया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जुडिशल मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया। 10 जनवरी 2024 से बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ओहदे से बरतरफ तसव्वुर होंगे। नोटिफिकेशन के बाद मज़ाहिर नकवी को पेंशन और दीगर मराहत हासिल नहीं होंगी। नोटिफिकेशन तमाम मुतालिका इदारों और वजारतों को भिजवा दिया गया। वजीर ना मुशीर, सरकारी खजाने पर जाती तशहीर। नवाज शरीफ की तस्वीर राशन बैग पर लगाने और सरकारी इजलास की सदारत। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि इस तरह आटे की तकसीम शहरियों के वक़ार के मुनाफी है। अदालत ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, सरकारी आटे पर अवाम का हक है और ये अवाम के पैसे से ही फराहम किया जा रहा है। थैले पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाकर सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश ना की जाए। नहीं है तो बगैर तस्वीर के करें, बगैर नाम से करें, अल्लाह की राह में करें। ये तो कानून के खिलाफ है। तस्वीरें लगा के एक राशन देना, और वो भी किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा, और जलील करके दे रहे हैं। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो नवाज शरीफ हो चाहे वो दूसरा हो, क्योंकि ये जो पिक्चर आ रही है ना, तो इसकी भी कॉस्ट आ रही है। मैं भी किसी को कुछ अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ दूँ ना, तो इतना छुपा के देना चाहिए ना कि दूसरे हाथ को भी पता ना चले। ये जो ट्रेंड चल पड़ा है कि ऊपर किसी की तस्वीर बना देना, चाहे जो भी पार्टी है, जो भी बंदा है, किसी दौर में भी, ये बिल्कुल नामुनासिब। बानी पीटीआई ने मुबैना धांधली पर अदालती दरवाज़ा खटखटा दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा, सुप्रीम कोर्ट के गैर जानिबदार जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। 8 फरवरी के इलेक्शन में जीते हुओं को फ्रॉड नताइज से हराने की तहकीकात की जाए।
वफाक और पंजाब में हुकूमतों की तश्कील मुअत्तल करने का भी मुतालबा। साइफर केस पर अदालत फिर लगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए, साइफर केस पे जरह के लिए स्टेट कौंसल्स को सिर्फ एक दिन के लिए मुकर्रर किया गया था। 2 वकील मुकर्रर किए गए और एडवोकेट जनरल ने उनके नाम दिए। स्टेट की जानिब से वकील तब दिया जाता है जब कोई वकील ना हो। अदालत ने इस्तफसार किया, आजम खान के हवाले से क्या लिखा गया है। जस्टिस मियां कुल हसन और अगजेब ने रिमार्क्स दिए, सलमान सफदर साहब आप यहाँ शरारत कर रहे हैं। आपने कहा कि आपको एक ही मौका मिला और उन्होंने डिफेंस कौंसल्स तैनात किए। अदालती फैसले में 22 जनवरी से आपको बार बार कह रहे हैं मगर आप पेश नहीं हो रहे। आपने हसन और हुसैन को देखा जो ऑलमोस्ट 7 साल बाद पाकिस्तान आए, जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग है, वो एक दिन पेश हो गए और दूसरे दिन उनके सारे के सारे केसेस खत्म हो गए। ये वो केसेस थे जो कई आशरे पे चलने वाले थे, जिनमें उनके सबूतों की भी ज़रूरत नहीं है। हम इंतज़ार कर रहे हैं, अदलिया पे एतमाद करते हैं, अदलिया से उम्मीद रखे हुए हैं हमें भी इंसाफ जल्द से जल्द दिया जाए, उसी तरीके से जिस तरीके से इन लोगों को जल्दी इंसाफ मिलता है। हसन और हुसैन अपना जुर्म मान चुके लेकिन केस खत्म कर दिए गए, हमें भी फौरी इंसाफ चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा खसूसी नशस्तों पर सुन्नी इत्तेहाद का हक है जो हमें मिलना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने IMF के सामने मुजाहरे की कोई कॉल नहीं दी। अल कादिर ट्रस्ट केस में ट्रस्टी का कुछ लेना देना नहीं, खान साहब ने कोई फायदा नहीं उठाया। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान से मुलाकात, सऊदी क़यादत से इलाकाई अमन व सलामती और 2 तरफ़ा दिफाई अमूर पर तबादला ख्याल। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पाक सऊदी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार, कहा सऊदी अरब और पाकिस्तान के तारीखी बरादराना और मजबूत ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। सऊदी अरब मुस्तक़बिल में भी हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। आर्मी चीफ का पाकिस्तान की हमायत पर सऊदी क़यादत से इज़हार तशक्कुर।